व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ WWE की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो, जहां सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीएम पंक की अपडेट से। तो क्या हम सबकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि सीएम पंक हमको वापस से WWE के अंदर देखने को मिलेंगे, उन सारे अरमानों पे पानी फिर गया है। और क्या सीएम पंक हमको WWE में अब कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से सीएम पंक को AEW में से फायर्ड किया गया है, तब से इस बात के ऊपर स्पेकुलेशन होने लगी है कि सीएम पंक क्या हमको WWE में वापस से देखने को मिल जाएंगे। एंड कई बार WWE और सीएम पंक दोनों ने इस चीज को टीज भी किया है, लाइक सीएम पंक के इंस्टाग्राम स्टोरीज, WWE का रॉ में सीएम पंक के रेफरेंस देना। ये सब चीजें हमको और ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रही थी कि डेफिनेटली सीएम पंक जो है वो आ रहे हैं WWE में। और सर्वाइवर सीरीज जो कि शिकागो से होने वाली है, वहां पर WWE सीएम पंक का रिटर्न करवा देगी। एंड सीएम पंक के करीबी लोगों ने भी इस बारे में बात की थी कि सीएम पंक खुद WWE में वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कोई डील वगैरह साइन नहीं हुई है उनकी WWE के साथ। अभी तक तो यही सब सुनने में आ रहा था, बट अब सीएम पंक के रिटर्न से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो डेव मेल्जर ने रिपोर्ट किया है कि सीएम पंक WWE में 10 साल बाद अपना रिटर्न करना तो चाहते हैं, बट विंस मैकमैन और दूसरे टॉप एग्जीक्यूटिव ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि डेव मेल्जर ने यह भी कहा है कि ये चीज चेंज भी हो सकती है, क्योंकि WWE के अंदर जैसे कहा जाता है नेवर से नेवर, तो फ्यूचर में शायद ये डिसीजन चेंज हो सकता है। बट अभी के लिए सीएम पंक के लिए WWE का आंसर नो है। एंड उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि इस डिसीजन के पीछे विंस मैकमैन के साथ साथ निक खान और ट्रिपल एच भी हैं। एंड इन सब के हिसाब से सीएम पंक के रिटर्न होने से WWE में नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के कंपैरिजन में। और डेव मेल्जर की इस रिपोर्ट पे अगर बिलीव किया जाए तो इस हिसाब से सीएम पंक WWE में मुश्किल ही आने वाले हैं। बट पता नहीं, मुझे इस चीज के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर WWE के दिमाग में सीएम पंक रिटर्न से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती तो वो इस तरीके से अपने शोज के ऊपर सीएम पंक का मेंशन इतनी बार नहीं देते। और जैसे अभी सीएम पंक के लिए बात चल रही है ना कि उनके रिटर्न की हाइप जो इस टाइम चल रही है, याद कीजिए रेसलमेनिया 38 से पहले भी सेम ऐसी स्पेकुलेशन कोडी रोड्स के लिए भी हो रही थी। एंड तब भी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि कोडी रोड्स वापस नहीं आएंगे WWE के अंदर कभी भी। बट हम सब जानते हैं कि फिर क्या हुआ था उस साल रेसलमेनिया के अंदर। तो मुझे तो इस रिपोर्ट पे ज्यादा विश्वास नहीं है। एंड अगर WWE सीएम पंक का रिटर्न करवाने वाली है तो ये समझ लीजिए कि इस चीज को WWE भी बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सीएम पंक का रिटर्न WWE में एक बहुत बड़ी डील होगा रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। तो WWE ऐसे ही इसको थाली में परोस के नहीं देने वाली है फैंस को। इस चीज के लिए WWE वेट करेगी सही टाइम का, एंड जब भी वो आएगा तो WWE एकदम शॉक करके रख देगी फैंस को। एंड डेव मेल्जर की इस रिपोर्ट की अगर बात करूं तो सच में मुझको डेव मेल्जर की प्रेडिक्शन पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार डेव मेल्जर की स्पेकुलेशंस गलत साबित हो जाती हैं। और इस बार भी मुझको ऐसा ही लग रहा है कि उनका अंदाजा गलत है। हालांकि डेव मेल्जर एक काफी रिलायबल सोर्स हैं, बट उनकी इस बात मानने का बिल्कुल भी मन सा नहीं कर रहा है। एंड मेरे हिसाब से सीएम पंक का रिटर्न हमको जरूर देखने को मिलेगा WWE के अंदर। आप मुझे बताइएगा कि आपको डेव मेल्जर की बात का भरोसा हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं NXT एंड AEW की व्यूअरशिप के बारे में। तो कल हमको ट्यूसडे नाइट वॉर देखने को मिली थी AEW के डायनामाइट और NXT के शो के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अपने पिछले कुछ वीडियोस में। और दोनों कंपनीज ने काफी सारी बड़ी चीजों को करने की कोशिश भी की इस रेटिंग वॉर में जीतने के लिए। खैर WWE ने ज्यादा कमाल करके दिखाया। एंड अब इस ट्यूसडे वॉर का रिजल्ट भी सामने आ गया है, जहां दोनों शोज की व्यूअरशिप कुछ इस तरीके से है। NXT के शो को मिले हैं 921,000 व्यूअर्स एंड डायनामाइट के शो की व्यूअरशिप है 609,000 व्यूअर्स की, जिससे कि साफ साफ NXT के शो ने इस हफ्ते व्यूअरशिप वॉर में हरा दिया है डायनामाइट के शो को। पर ये तो होना ही था, क्योंकि WWE ने अपने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को NXT के शो पे अपीयर करवाया था, लाइक अंडरटेकर, जॉन सीना, पॉल हेमन, LA नाइट, कोडी रोड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो व्यूअरशिप में तो NXT को जीतना ही था। और सही में मुझको NXT का शो देखने में भी काफी मजा आया। और NXT का जो शो होता है ना, वो एकदम प्योर रेसलिंग शो होता है, जहां मैचेस की क्वालिटी काफी तगड़ी होती है, जैसा कि हमको AEW में भी देखने को मिल जाता है। और इस व्यूअरशिप वॉर में NXT के जीतने के बाद ऐसी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि AEW जो सपनों की दुनिया में चल रहा था ना कि वो WWE का कंपटीशन है और वो WWE को हरा सकता है, इस सपने को इस ट्यूसडे WWE ने एकदम तोड़ के रख दिया, जहां उनके तीसरे नंबर के शो ने AEW के मेन शो को व्यूअरशिप के मामले में हरा दिया। भले ही ये WWE के बड़े स्टार्स की प्रेजेंस की वजह से हुआ हो, बट WWE चाहे तो इस चीज को बार बार भी कर सकती है। और अगर टोनी खान को कम्पीट करना है WWE के अगेंस्ट कंपटीशन में, तो उनको भी बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, जिस वजह से वो WWE के फैंस को AEW की तरफ खींच
पाए। खैर मुझे तो ये वॉर देख के AEW और WWE की काफी मजा आ रहा है और मैं तो चाहता हूँ हर हफ्ते ये चीज हमको देखने को मिलती रहे। NXT की बात चली रही है तो पॉल हेमन ने NXT के 2 सुपरस्टार्स की काफी तारीफ की है अपने हाल ही के इंटरव्यू में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ, जहां वो ब्रॉन ब्रेकर और कार्मेलो हेज की बात करते हुए बताते हैं कि आने वाले टाइम में ये दोनों सुपरस्टार WWE के फ्यूचर मेन इवेंटर होने वाले हैं एंड ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच उनके हिसाब से आने वाली कई सारी रेसलमेनियास को मेन इवेंट कर सकता है, ऐसा पॉल हेमन ने अपने इंटरव्यू में बताया था। और सही में मैं भी पॉल हेमन की इस बात पे एग्री करता हूं कि डेफिनेटली ये दोनों सुपरस्टार आने वाले टाइम में WWE का फेस होने वाले हैं। और इस हफ्ते हुए NXT के शो पे भी WWE ने इस चीज को कई बार मेंशन भी किया था एंड अंडरटेकर, जॉन सीना, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन जैसे बड़े नामों का इन सुपरस्टार्स के साथ जोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, जिससे कि ये भी पता चल रहा है कि WWE के आने वाले टाइम के लिए काफी बड़े प्लान्स हैं इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए। और सच में इन दोनों सुपरस्टार्स को देख के मुझको उस टाइम की याद आती है NXT की, जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस NXT पे आया करते थे और उसी टाइम पे पता चल गया था कि सेथ और रोमन आने वाले टाइम के बड़े नामों में से एक होने वाले हैं WWE के अंदर। सेम ऐसा कार्मेलो हेज और ब्रॉन ब्रेकर के केस में भी लगता है। वैसे पॉल हेमन का मानना कुछ ऐसा ही है जिसको कि हमको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉल हेमन अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं तो सच में उस सुपरस्टार के अंदर कुछ तो खास बात है, तभी वो इस बात को कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पॉल हेमन का मानना एकदम सही है और क्या आप भी इस चीज से सहमति रखते हैं? रिक फ्लेयर ने भी हाल ही में रेसलिंग न्यूज के साथ अपने इंटरव्यू में एक कमेंट किया है जिसपे कि काफी लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां रिक फ्लेयर बताते हैं कि रेसलिंग बिजनेस में इस टाइम सबसे बड़ा मूवमेंट जो हो सकता है वो है कि वो और जॉन सीना उनके और जॉन सीना के चैंपियनशिप के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शार्लेट फ्लेयर को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। एंड रिक फ्लेयर के हिसाब से ये चीज काफी तगड़ी रेटिंग लेके आ सकती है टीवी के ऊपर कि वो और सीना जा रहे हैं, शार्लेट को बधाई दे रहे हैं और इस टाइम ये सबसे बड़ी चीज है जिसको कि WWE अभी कर सकती है। मुझे तो रिक फ्लेयर की इस बात को सुन के थोड़ी सी हंसी आ गई। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे शार्लेट फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ना जॉन सीना का अच्छा नहीं लगेगा, वैसे लगेगा तो बिल्कुल भी नहीं, बट ये एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है WWE के अंदर। लेकिन जैसा कि रिक फ्लेयर का कहना है कि ये सबसे बड़ी चीज होगी WWE के अंदर, तो मेरे हिसाब से रिक फ्लेयर का दिमाग सटक गया है। एंड मुझको तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे रिक फ्लेयर की उम्र बढ़ती जा रही है वो कुछ ज्यादा ही उटपटांग बातें करते रहते हैं। और मैंने ऐसा कई बार नोटिस भी किया है कि रिक फ्लेयर कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे करके वो हर बार स्पॉटलाइट में आते रहे और इस बात में भी वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही यहाँ बात शार्लेट की हो रही है, बट साथ ही साथ वो अपने आप को भी इस चीज में घुसेड़ना चाहते हैं और शायद उनके हिसाब से आज भी वो काफी अटेंशन जनरेट कर सकते हैं फैंस की टीवी टेपिंग के ऊपर, जो कि मुझको तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, क्या आपकी नजरों में भी शार्लेट फ्लेयर का जॉन सीना और रिक फ्लेयर के चैंपियनशिप रिकॉर्ड को तोड़ना WWE के अंदर सबसे बड़ी चीज हो सकती है? आज की फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो क्या एवा रेन जो कि रॉक की डॉटर है वो क्या हमको बहुत जल्द ब्लड लाइन को ज्वाइन करती दिख सकती हैं, और क्या फिर ये चीज आगे जाके लीड करेगी रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच में एट रेसलमेनिया 40? तो हाल ही में हुए NXT के शो पे हमको एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पॉल हेमन कुछ बात कर रहे होते हैं एवा से, और वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे ये तो हमको सुनने में नहीं आता है, बट पॉल हेमन एवा को अपने मोबाइल पे लगे कवर को पढ़वा रहे होते हैं जिसपे कि ब्लड लाइन लिखा होता है और एवा भी उनकी बात को काफी ध्यान से सुन रही होती हैं। तो क्या इस बात से हमको कहीं ये तो टीज नहीं किया जा रहा है कि एवा भी पार्ट हो सकती है ब्लड लाइन का? और काफी कुछ टाइम से इस चीज के ऊपर ऐसी स्टोरीज भी सामने आ रही थी जहां ऐसा बोला जा रहा है कि WWE प्लान कर रही है कि वो एवा रेन को जल्दी से जल्दी मेन रोस्टर पे लेके आ जाए और फिर उनका कनेक्शन ब्लड लाइन के साथ दिखाया जाए, जो कि आगे जाके तार जोड़े कि रॉक वापस से आए इस वजह से और फिर उनकी फ्यूड स्टार्ट हो कुछ इस तरीके से रोमन रेंस के साथ। वैसे ये काफी अच्छी स्टोरी हो सकती है एंड ये चीज एक और लेयर जोड़ सकती है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। वैसे अभी तो ये सारी चीजें प्योर स्पेकुलेशन है, बट एक बार सोच के देखिए एवा रेन अगर ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेती हैं एंड इस वजह से रॉक वापस आ जाते हैं और उनका और रोमन रेंस का फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन होता है एंड रोमन रेंस कह रहे हैं कि तेरी बेटी ने भी मुझको एक्नॉलेज कर रखा है, तू भी मुझे एक्नॉलेज कर क्योंकि मैं ही हूँ असली ट्राइबल चीफ। फिर उसके बाद रॉक का क्या रिएक्शन आएगा और एवा कैसे इस फ्यूड के अंदर एक काफी बड़ा फैक्टर बन सकती हैं ये तो मैंने अपनी एक फैंटेसी बुकिंग कर दी, बट सच में आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एवा रेन ही वो कारण बने जो कि बिल्ड अप करे रॉक वर्सेस रोमन रेंस के रेसलमेनिया 40 मैच के लिए। और यहीं पे दोस्तों जो हमारा वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन
ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।